अडानी और अंबानी के कोठे भर रहे हैं। उनको हर रोज उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी आंदोलन होंगे नफरत के खिलाफ। अब गाँव में, शहरों में, कस्बों में मूवमेंट होंगे। अपने बोल रहे हैं कि नफरत कहीं नहीं, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में नफरत नहीं है, तो फिर राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि नफरत किस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो किस नफरत की बात कर रहे हैं वो? देश की मीडिया, टेलीविजनों में वो नफरत है और मोदी जी उसका अगुवाई कर रहे हैं। हम आंदोलन जीवी लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, आम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं कलम युग। अपन इस वक्त मौजूद हैं भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा कल रात्रि विश्राम कुरुक्षेत्र में था और अपन इस वक्त अंबाला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे सिविल सोसाइटी में एक व्यक्ति हैं जिनके हाथ में तिरंगा झंडा रहता है और हर समय तिरंगा झंडा लहराते रहते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस यात्रा में एक पता चला कि यात्रा में शुरू से जुड़े, यानी कि कन्याकुमारी से इस यात्रा में जुड़े, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका हालचाल, यात्रा के अनुभव क्या है, यात्रा का मकसद। जीता हूँ, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बागोरिया, हिसार हरियाणा। तो आप हिसार हरियाणा से हैं, तो आप ये तिरंगा झंडा लेकर कन्याकुमारी से चले हैं? बिल्कुल, हम कन्याकुमारी में 5 तारीख की रात को पहुंच गए थे। 6 तारीख को रेस्ट किया और समुद्र के किनारे घूम फिराई गई। 7 तारीख को एक रैली थी वहाँ, यात्रा से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में, उस रैली में भाग लिया और 8 तारीख को सुबह वहाँ से हम चल पड़े यात्रा के लिए। इतना बड़ा तिरंगा झंडा लेके चल रहे हैं आप, आपका हाथ नहीं दर्द कर रहा है? बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा है। ये हमारे देश का झंडा है और वो मेरे हाथ में है। ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। और इस यात्रा में जो जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मेरी एक निजी तमन्ना है कि मैं इस झंडे को कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके चलूं और इस यात्रा के साथ रहूं। तो इसके पहले आपने कभी झंडा लेके, इसके पहले आपने किसी आंदोलन में झंडा लेके चले हैं कि नहीं चले? कैसे, क्या पहली बार चल रहे झंडा लेकर के? हम ये झंडे की जो प्रैक्टिस है ये लंबे टाइम से है। किसान आंदोलन के दौरान भी मैंने पूरे किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा झंडा अपने साथ रखा था और मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। तो मेरा विश्वास था कि मैं इससे भी बड़ा झंडा लेकर के हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे यात्रा के दौरान लहराते हुए जा सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बहुत काम आ रहा है। तो ये जो यात्रा का मकसद है कि भारत को जोड़ना, तो क्या ये यात्रा जिस मकसद को लेकर चली थी कि भारत को जोड़ना, क्या यात्रा अपने उस मकसद पर कामयाब होती दिख रही है आपको? बिल्कुल, जरूर। जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतने लोग समर्थन में आ जाएंगे। उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ समर्थन में आ रहे हैं, प्यार जता रहे हैं। पूरे कन्याकुमारी से अब तक जहाँ यात्रा है वहाँ हर रोज़ एक दिन, हर रोज़ ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं और जो लोगों का समर्थन है, प्यार है, वो ये बताता है कि देश में इस मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सही टाइम पर ये मूवमेंट शुरू हुआ है। इसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। देश में कहीं भी, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे जैन हैं, चाहे सिख हैं, उन्होंने कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर नफरत है एक दूसरे के प्रति। वो नफरत केवल आरएसएस के दिमाग में है, वो लोगों के दिमाग में उतारना चाहते हैं। देश की मीडिया, टेलीविजनों में वो नफरत है और मोदी जी उसका अगुवाई कर रहे हैं। अब लोग इस बात को ठीक से समझ चुके हैं कि हमारा ध्यान, हमारा दिमाग हिंदू के नाम, मुसलमान के नाम लड़ाने पर, ईसाई और इस तरह के नाम बका करके उधर से अडानी और अंबानी के कोठे भर रहे हैं। उनको हर रोज़ उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है। कोरोना के टाइम में भी उन लोगों की आमदनी बढ़ रही थी, जबकि आम लोग पिस रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। नौकरियां चली गई, धंधे चले गए, बिजनेस चले गए। उन लोगों की हर रोज़ जो है ना आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। अडवाणी तो अब दुनिया का 3रे नंबर का आदमी बन गया। हाँ, वो सिर्फ अपने बोल रहे हैं कि नफरत कहीं नहीं, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में नफरत नहीं है, तो फिर राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि नफरत किस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो किस नफरत की बात कर रहे हैं वो? बिल्कुल, जो उन्होंने इस देश में जो नफरत का माहौल जो पैदा किया है, किन माहौल? और बीजेपी मोदी के नेतृत्व में, और इससे पहले वो 100 साल से इस देश में इस तरह की मूवमेंट चला रहे थे। वो हम लोग नहीं समझ सके, उनको नहीं जान चुके, वो भोले वाले लोगों को वो बरगला रहे थे। तो आप लोग नहीं समझ सके, लेकिन अब समझ गए हैं। आम लोग तो नहीं समझ सके थे उस टाइम तक, और आज जो लोग लड़ रहे हैं वो थोड़े दिमाग बड़े तेज हैं, वो लड़ाई में है। और जो आम लोग है उसको भी थोड़ी तकलीफ है, समझ नहीं आता कि उधर से सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, रोजगार नहीं है, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, संघीय ढांचों को तोड़ा जा रहा है। अब धीरे धीरे वो इस मूवमेंट के बाद एक बड़ा जो है ना दिमाग उनका उस तरफ जो है ना उसके खिलाफ होता जा रहा है।
तो ये जो यात्रा है कश्मीर पहुंचने के बाद क्या होगा कि क्या पूरा भारत जुड़ जाएगा, इस देश से नफरत समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल, इसके बाद भी आंदोलन होंगे इन नफरत के खिलाफ। अब गाँव में, शहरों में, कस्बों में मूवमेंट होंगे और यही लोग, इस तरह के और लोग जुड़ने के लिए ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और ये यात्रा ख़त्म नहीं होगी, ये शुरुआत की यात्रा है। इसके बाद भी यात्राएं होंगी, आंदोलन होंगे, दूसरे संगठनों के मूवमेंट होंगे, वो काफ़ी चलता रहेगा। ऐसी हालात हैं इस देश में और लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के मूवमेंट इस देश में चले। अच्छा, तो इस देश में लोग चाहते हैं कि इस तरह के मूवमेंट चलते रहें, तो फिर ये आंदोलन जब कश्मीर पहुंचेगा, उसके मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तो यात्रा कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल, एक यात्रा का जो मूवमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये नहीं कि ये लोग घर बैठ जाएंगे, हम घर बैठ जाएंगे। इसके बाद भी इस तरह की मूवमेंट हम अपने स्तर पर भी चलाएंगे और संगठनों के स्तर पर भी चलाएंगे। और शिक्षा के साथ साथ जो ये नफरती माहौल है, बेरोजगारी है। आइए आगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी इसके तुरंत बाद किसानों का आंदोलन देखने को मिलेगा आपको। अच्छा। बहुत बड़ा किसान आंदोलन, जो पहले 3 कानूनों के खिलाफ लड़े थे, अब जो ना न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त माहौल जो देश में आंदोलन का है। और बड़ी मतलब जो लोग उत्साह भी है, क्योंकि हमने पीछे मोदी को नाशो पानी पिला करके वो कानून वापस करवाए थे। उस तरह के हालात फिर बन रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि दोबारा से किसान आंदोलन चालू होंगे, और ये आप बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, यानी कि ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन चालू हुआ, क्या इसमें कांग्रेस का समर्थन रहेगा? वो उनका काम है, कांग्रेस का। हम कांग्रेस का कुछ नहीं कह सकते। हम आंदोलन जीवी लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, आम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ते रहेंगे देश, जब तक आम लोगों के पास उनके अधिकार नहीं पहुंच जाए, उनको रोजगार ना मिले, उनकी आर्थिक शक्ति ना बढ़े, उनका सम्मान ना हो, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थे बागोरिया जी, जो कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के चले हैं। इन्होंने बताया कि किसान आंदोलन में भी मैंने जय किसान आंदोलन का झंडा, बड़ा सा झंडा लेकर के चला, जिस कारण से हमारी पूरी प्रैक्टिस हो गई है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ये तिरंगा झंडा, भारत का झंडा, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चलूँ। तो साथियों, आप देख रहे थे बागोरिया जी से हमारी खास बातचीत। आप देखते रहें कलम युग। धन्यवाद।